तो आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ। सालों का इंतजार, हजारों खबरें और लाखों उम्मीदें, टाटा सिएरा वापस आ रही है। और भाई लोग, इस बार ऐसे स्टाइल में आ रही है ना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज इस वीडियो में अपन पर्दा उठाने वाला है सिएरा के उस रात से जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पहली बार स्पाई तस्वीरों से वो सब कुछ सामने आया है जो टाटा अब तक छुपा रही थी। वो तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड, वो एकदम मक्खन जैसी सीटें और वो भविष्य की झलक देने वाला डिजाइन। क्या यह कार क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा की छुट्टी कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अगले महीने लॉन्च हो रही है? पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक, कौन सा मॉडल आपके लिए एकदम सही होगा? बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज सिएरा की पूरी कहानी आपके सामने होगी, एकदम बिंदास स्टाइल में। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने मार्केट में आग लगा दी है, इसका इंटीरियर। जो तस्वीरें लीक हुई हैं वे भले ही थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन उनमें जो दिख रहा है वो भारतीय कार बाजार के लिए बिल्कुल नई चीज है। कार के डैशबोर्ड पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी तीन स्क्रीन लगी हुई हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमने अब तक सिर्फ मर्सिडीज जैसी बहुत महंगी और रिसेंटली लॉन्च महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार में ही देखा है। आने वाली XUV 700 में भी आपको यही चीज दिखेगी। खैर, टाटा ने इस टेक्नोलॉजी को एक ऐसी कार में लाकर खड़ा कर दिया है जो करोड़ों की नहीं बल्कि लाखों की होगी। चलो एक एक करके इन तीनों स्क्रीन को समझते हैं। सबसे पहली स्क्रीन है ड्राइवर के ठीक सामने, जिसे हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें कार की स्पीड, इंजन की जानकारी, नेविगेशन के इशारे और कार से जुड़ी हर छोटी बड़ी चेतावनी दिखाई देगी। इसका डिजाइन बहुत ही मॉडर्न और साफ सुथरा लग रहा है। अब आते हैं बीच वाली यानी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर। ये स्क्रीन काफी बड़ी और चौड़ी है और डैशबोर्ड के सेंटर में लगी है। यहीं से आप कार के म्यूजिक, नेविगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल और दूसरे सभी मेन फंक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे। इसको चलाने का तरीका टाटा की नई गाड़ियों जैसा ही लग रहा है, जो काफी आसान और तेज है, एकदम मक्खन जैसा। लेकिन असली जादू तो तीसरी स्क्रीन में है भाई। ये स्क्रीन आगे बैठे यात्री यानी को पैसेंजर के लिए दी गई है। ये एक बहुत ही जबरदस्त और अनोखा फीचर है। इस स्क्रीन पर को पैसेंजर अपना मनोरंजन कर सकता है, जैसे कि वीडियो देखना या गाने सुनना, और शायद नेविगेशन में भी ड्राइवर की मदद कर सकता है। ये फीचर इस कार को अपने सेगमेंट में सबसे अलग और सबसे मॉडर्न बना देगा। सोचो, लंबा टूर है, ड्राइवर कार चलाने पर ध्यान दे रहा है और साथ बैठा यात्री बिना उसे परेशान किए अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा है। यह अनुभव ही कुछ और होगा। अब सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, डैशबोर्ड का पूरा डिजाइन ही बहुत जोरदार है। ये एक लेयर्ड डिजाइन है जिसमें अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर का हिस्सा गहरे रंग का है, जबकि बीच में एक हल्का ग्रे या बेज रंग का पैनल है जो केबिन को एक हवादार और खुला एहसास देता है। कार का स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल नया है। ये 2 स्पोक वाला डिजाइन है जैसा हमने टाटा कर्व और हैरियर ईवी में देखा है। इसके बीच में टाटा का लोगो भी जलता हुआ दिख सकता है, जो रात के समय केबिन को और भी खूबसूरत बना देगा। स्टीयरिंग पर ही म्यूजिक, फोन और शायद अडास जैसे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। सेंटर कंसोल यानी दोनों सीटों के बीच की जगह भी बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। इसमें एक छोटा गोल घुमाने वाला गियर सिलेक्टर दिख रहा है जो यह बताता है कि यह कार का ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक मॉडल हो सकता है। उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और दूसरे जरूरी बटन दिए गए हैं। कुल मिलाकर अंदर से देखने पर यह कार किसी भविष्य की कार का एहसास कराती है। टाटा ने डिजाइन, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी तीनों ही मामलों में एक लंबी छलांग लगाई है। ऐसा लगता है कि टाटा का लक्ष्य सिर्फ एक SUV बनाना नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव देना है जो लोगों को सालों तक याद रहे। चलिए अब केबिन से बाहर आते हैं और कार के बाहरी लुक पर एक नजर डालते हैं। हालांकि कार पूरी तरह से कैमोफ्लेज यानी एक खास तरह के स्टिकर से ढकी हुई है, फिर भी इसका आकार और डिजाइन काफी हद तक समझ में आ रहा है। इसका डिजाइन बहुत हद तक वैसा ही है जैसा टाटा ने ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया था। ये एक बड़ी और ऊंची SUV है जिसका रोड पर रौब बहुत दमदार होने वाला है। सामने की तरफ इसमें टाटा की नई गाड़ियों वाली पहचान साफ दिखती है। एक पतली पूरी चौड़ाई में फैली हुई LED लाइट की पट्टी होगी जो दिन में जलने वाली लाइट यानी DRL का काम करेगी। मेन हेडलैम्प बम्पर में नीचे की तरफ दिए गए हैं जो आजकल का ट्रेंड है। ये डिजाइन कार को एक बहुत ही मॉडर्न और कड़क लुक देता है। साइड से देखने पर इसका आकार काफी बड़ा लगता है। ये कार लगभग 4.4 मीटर लंबी हो सकती है, जो इसे हुंडई क्रेटा से थोड़ी बड़ी और ग्रैंड विटारा के करीब रखती है। इसके टायर भी बड़े आकार के हैं और उनका डिजाइन भी काफी स्टाइलिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या इसमें पुरानी सिएरा वाला वो यादगार यानी खास डिजाइन और बड़ी सी घुमावदार कांच की खिड़की होगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसे टाटा ने बड़ी ही चालाकी से इस कैमोफ्लेज के पीछे छिपा रखा है। तस्वीरों में पीछे का हिस्सा पूरी तरह से ढका हुआ है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि टाटा उस क्लासिक डिजाइन को एक मॉडर्न रूप में वापस लाएगी, जो इस कार की सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह कार सड़कों पर किसी और ही दुनिया की लगेगी और लोगों को अपनी ओर खींचेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी कार की जान होती है, उसका इंजन। एक शानदार डिजाइन और बेहतरीन इंटीरियर तभी काम का है जब कार में चलने के लिए एक दमदार इंजन हो, और इस मामले में भी टाटा कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। टाटा सिएरा 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 तरह के इंजन ऑप्शन के साथ आ सकती है: पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक।
सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। उम्मीद की जा रही है कि सिएरा में टाटा का बिल्कुल नया 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन यानी TGDI इंजन दिया जाएगा। ये एक बहुत ही मॉडर्न और शक्तिशाली इंजन है। ये इंजन लगभग 170 घोड़ों की ताकत और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये इंजन कार को बहुत तेज रफ्तार देगा और चलाने में बहुत मजेदार होगा। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। अब आते हैं डीजल इंजन पर। भारतीय बाजार में आज भी डीजल SUV की बहुत मांग है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कार चलाते हैं। हो सकता है कि टाटा सिएरा में हैरियर और सफारी में इस्तेमाल होने वाला 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन दिया जाए। ये इंजन अपनी भरोसेमंद और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ये लगभग 170 घोड़ों की ताकत और 350 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क देता है। अगर यह इंजन सिएरा में आता है तो यह कार उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाएगी जिन्हें ताकत और माइलेज दोनों चाहिए, लेकिन असली खेल तो इसका इलेक्ट्रिक अवतार बदलेगा। टाटा सिएरा EV भारतीय बाजार में एक क्रांति ला सकती है। ये कार टाटा के नए और एडवांस्ड एक्टिआइडॉइड EV प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कार के अंदर ज्यादा जगह मिलेगी और बैटरी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से फिट किया जा सकेगा। उम्मीद है कि सिएरा EV में एक बड़ी बैटरी पैक दी जाएगी जो एक बार फुल चार्ज करने पर 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। यह एक ऐसी रेंज है जो लोगों के मन से इलेक्ट्रिक कार को लेकर रेंज की चिंता को लगभग खत्म कर देगी। आप आराम से दिल्ली से जयपुर या मुंबई से पुणे जाकर वापस आ सकते हैं, वो भी बिना कार चार्ज किए, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी जिससे आप कुछ ही मिनटों में कार को लंबी दूरी के लिए तैयार कर पाएंगे। यही नहीं, इसमें व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल जैसे भविष्य के फीचर्स भी हो सकते हैं। व्हीकल टू लोड का मतलब है कि आप अपनी कार से घर के उपकरण जैसे टीवी या लैपटॉप चला सकते हैं, और व्हीकल टू व्हीकल का मतलब है कि आप अपनी कार से किसी दूसरी इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज कर सकते हैं। ये सब मिलकर सिएरा EV को सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक चलता फिरता पावर स्टेशन बना देगा। एक कार सिर्फ इंजन और डिजाइन से पूरी नहीं होती, उसमें मिलने वाले फीचर्स भी बहुत मायने रखते हैं। और जैसा कि हमने इसके इंटीरियर में देखा, टाटा सिएरा फीचर्स के मामले में भी किसी से पीछे नहीं रहने वाली है। इसमें एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलने की पूरी उम्मीद है जो केबिन को और भी खुला और हवादार बना देगा। सुरक्षा के लिए इसमें 6 या 7 एयरबैग, ABS, EBD और दूसरे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ साथ ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी दिया जा सकता है। ADAS में लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कई फीचर्स होते हैं जो ड्राइविंग को बहुत सुरक्षित और आसान बना देते हैं। आराम के लिए इसमें आगे की सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा यानी हवा देने वाली सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम जो शायद JBL कंपनी का मिल सकता है। कार को पार्क करने में आसानी के लिए 360 डिग्री कैमरा भी एक महत्वपूर्ण फीचर होगा। इन सब फीचर्स के साथ टाटा सिएरा एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित कार बनने का वादा करती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसकी टक्कर किससे होगी और इसकी कीमत क्या होगी। टाटा सिएरा को बाजार में एक बहुत ही अनोखी जगह पर उतारा जा सकता है। अपने आकार और फीचर्स के हिसाब से यह हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और स्कोडा कुशाक जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। वहीं अपनी कीमत और प्रीमियम एहसास के मामले में यह महिंद्रा XUV 700, टाटा हैरियर और MG हेक्टर जैसी बड़ी गाड़ियों के ग्राहकों को भी अपनी ओर खींच सकती है। कीमत की बात करें तो यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसके पेट्रोल मॉडल की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत शायद 10 लाख रुपए के आसपास हो सकती है और टॉप मॉडल 20 से 22 लाख रुपए तक जा सकता है। डीजल मॉडल इससे 1 से 1.5 लाख रुपए महंगा हो सकता है और जहां तक इलेक्ट्रिक मॉडल का सवाल है तो यह सबसे महंगा होगा। टाटा सिएरा EV की कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए या उससे भी ऊपर जा सकती है। अगर टाटा इन कीमतों पर इस कार को लॉन्च करती है तो यह अपने सेगमेंट में टहलका मचा देगी। तो कुल मिलाकर नई टाटा सिएरा सिर्फ एक कार नहीं है, ये टाटा मोटर्स की तरफ से एक घोषणा है। ये दिखाती है कि एक भारतीय कंपनी अब दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को टेक्नोलॉजी, डिजाइन और क्वालिटी में टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कार पुराने जमाने की याद और नए जमाने की टेक्नोलॉजी का एक खूबसूरत संगम है। इसका यादगार नाम लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ेगा और इसके भविष्य वाले फीचर्स एक नई पीढ़ी को आकर्षित करेंगे। इसका ट्रिपल स्क्रीन वाला इंटीरियर एक ऐसा फीचर है जो इसे भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करेगा और लोगों को टाटा के शोरूम तक खींच कर लाएगा। लॉन्च की तारीख अभी पक्की नहीं है, लेकिन जिस तरह से कार की टेस्टिंग चल रही है और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि इसे अगले कुछ महीनों में, शायद अगले महीने ही लॉन्च किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से 2025 की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण गाड़ियों में से एक होगी। तो भाई लोग, टाटा सिएरा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको इसका 3 स्क्रीन वाला इंटीरियर पसंद आया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, एकदम बिंदास होकर। और अगर आप गाड़ियों की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।